हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, क्रोशेट हम सभी के दिलों को बहुत भाता है और बहुत ही लोग इसको करते हैं, सीखना चाहते हैं और सीखते भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी क्रिएशंस क्रोशेट से निकल कर आती हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के बाहर भी ये जो वर्क है ना, इसको बहुत पसंद किया जाता है। बच्चों के लिए ड्रेसेस भी बहुत बनाई जाती है। तो आज हम बताएंगे आपको क्रोशेट से जुड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो कहाँ से क्रोशेट आया, कैसे इसको पूरी दुनिया में ये फैला और किस तरह से इसे बनाया जाता है, आज ये सारी बातें हम करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ना ही वीडियो को आप बीच में छोड़कर जाइएगा। अंत तक बने रहेंगे तभी सारी नॉलेज, सारी डिटेल्स आपको मिल पाएंगी। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्रोशेट जो है इसको हिंदी में क्रोशिया कहा जाता है और ये एक हुकदार लगभग 6 इंच लंबी एक सलाई नुमा जो है ना, इसकी जो छड़ी जैसे होता है उसी से ये क्रोशेट बनाया जाता है। लेस, जाली या बहुत सारे ऐसे काम इससे किए जाते हैं। प्लांट्स हैंगर्स वगैरह बहुत कुछ बनाया जाता है और इससे जो काम हम करते हैं, मतलब बुनकर जो हमारे सामने आता है उसे भी हम क्रोशिया ही कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको क्रोशेट कहते हैं और हिंदी में इसको क्रोशिया कहते हैं। और जो लेसिस है ना फ्रेंड्स, वो तो 3 तरह से बनाई जाती हैं, बॉबिन से, क्रोशिया से, सिलाइयों से। और जो लेस बनाने का जो प्रकार है ना, क्रोशेट उसमें से एक है। तो लगभग एक क्रोशेट को बहुत सारा जो हम वूल लेते हैं और उससे हम बनाते चले जाते हैं, उसी तरह से ये लेसेस बनाई जाती हैं। आप कितने भी इसमें कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल भी इसको बना सकते हैं। और जो धागे से क्रोशेट बनता है और ऊन से भी क्रोशेट बनता है। और सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिशनल इसका जो फेमस जो है ना वर्क, वो तो वाइट कलर से ही आता है। ज़्यादातर जो ट्रेडिशन में है या फिर हम कहें हमारे जहन में है, तो वाइट कलर से ही ज़्यादातर काम क्रोशेट का किया जाता है। और जो ये काम है ना, इसमें जो धागा है उसको उस हुक पर लपेटते हुए और जो गांठें बनाते चलते हैं क्रोशे की हुक से, लंबी सी लेस, झालर, मेज पोश, चौकोर, पर्दे और बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जो इसमें यूज़ होता है वो धागा मोटा भी हो सकता है और बारीक भी हो सकता है, सिर्फ आपकी क्रिएशन पर डिपेंड करता है। क्रोशेट का काम है जो वो रेशमी, सूती, ऊनी, तीनों प्रकार के धागों से किया जाता है। और ज़्यादातर जो ये काम है ना, वो तो सूती धागों से ही किया जाता है। और इस डिज़ाइन में फूल, पत्ती, पशु पक्षी, मनुष्य आकृति सब कुछ बनाया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये जो कला है ना, इसको ज़रूर सीखना चाहिए, कहीं भी हमारे काम आ सकती है। जो इसकी जो कला है ना, इससे जो डिज़ाइन निकल कर आता है बहुत ही क्लियर और बहुत ही उभार लिए हुए ये डिज़ाइन होता है। वैसे तो देखा जाए तो क्रोशिया का काम है ना जो बहुत कष्ट साध्य है। आई मीन टू से इसमें काम करने में बहुत सारा समय आपका लग जाता है। और यही एक कारण है कि जो आजकल के लोगों के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, और जो ट्रेंड हमारे बदल रहे हैं उसके कारण, फैशन के कारण भी इसका जो चलन है ना बहुत कम हो गया है। लेकिन दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है, हमें आनी चाहिए, हमें करना चाहिए, इसको भुलाना नहीं चाहिए। तो आप बताते हैं ये कहाँ से आया। क्रोशेट का जो काम है ना, जो रियलिटी में तो ये यूरोपीय वर्क है, ये वास्तव में यूरोपीय है। यहाँ जो इसका प्रारंभ हुआ 15वीं सदी में हुआ। और जो वेनिस लेस बनाने की जो कला थी ना, वो वेनिस उसमें सबसे आगे था। जो लेसेस सबसे ज़्यादा बनती थी वो वेनिस नाम की सिटी में बनती थी। और उसके बाद ये काम फ्रांस, आयरलैंड में भी बहुत तेज़ी से बढ़ा और ब्रसेल्स की 16वीं सदी के अंत तक बॉबिन से बनी लेसों के लिए विख्यात था।
बॉबिन का जो वर्क है ना वो भी क्रोशेट से मिलता जुलता है, बस इसका थोड़ा सा छोटा रूप है। आजकल तो इससे ज्वेलरीज भी बनती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। रूस में इसका जो विकास हुआ वो 16वीं सदी में हुआ। भारत में जो ये कला है ना ये यूरोपीय मिशनरीज द्वारा सर्वप्रथम शुरू की गई और सबसे पहले दक्षिण भारत में क्विलिन में इसे डच और पुर्तगालियों ने प्रारंभ कराया। और उसके बाद दक्षिण के तिरुवांकुर में यह काम सबसे ज़्यादा किया श्रीमती माल्ट द्वारा। 1818 ईस्वी में ये काम शुरू हुआ और वहाँ से ये काम निकला तिनेवेली और मबुरई तक फैल गया। इसके अलावा आंध्रा में हैदराबाद, पालकोल्लू और नरसापुर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और दिल्ली में भी इसका जो निर्माण है ना बहुत ही बड़े पैमाने पर होता रहा है। उत्तर भारत में आज से लगभग 10 साल पहले सभी घरों में लड़कियां क्रोशिया का काम करती थी। राजस्थान और गुजरात में वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी परिवार मंदिरों को सजाने के लिए कृष्ण लीला की दीर्घाकार पिछवाइयाँ भी क्रोशिया से ही बनाते थे दोस्तों। तो सबसे पहले कुछ एक परिवारों में कॉन्वेंट और स्कूलों में इसे बनाया जाता था। बाद में ये दक्षिण भारत में एक प्रकार का कुटीर शिल्प ही बन गया, यानी कि घर घर ये जो काम है ना वो किया जाने लगा। और दक्षिण भारत में बहुत सारी ऐसी ग्रामीण महिलाएं इसे बनाकर उत्तर भारत और विदेशों में भी इसे भेजती हैं। सस्ती होने के कारण ये विदेशों में भी खूब बिकती हैं दोस्तों। और जब दूसरा महायुद्ध के बाद इसका निर्यात धीरे धीरे कम होता जा रहा है और क्रोशिया का जो ये काम है ना कितनी भी दक्षता और सुघड़ाई से क्यों न किया जाए, यह लखनऊ की चिकन का मुकाबला नहीं कर सकता। बस इस चिकनकारी है जो वो एक तरह की कढ़ाई है और क्रोशेट अपने आप में एक अलग है। हम बहुत ही खूबसूरती के साथ ये वर्क करते हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये जो डिज़ाइन है ना हमारे सामने निकल कर आता है। और आजकल तो इस डिज़ाइन में बहुत ही सारी तरह से मोर, हाथी, हंस, हिरन, घोड़े, पशु पक्षियाँ, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं ना उनका इसमें काम किया जाता है, बनाया जाता है। यानी कि हर तरह से हम ये बना सकते हैं और हर तरह से हम इसे सजा सकते हैं। तो दोस्तों जो क्रोशिट वर्क है ना उससे हम ना जाने क्या क्या बना सकते हैं और ना जाने इसमें हम क्या क्या कलाकारियाँ दिखा सकते हैं। बस बात सिर्फ प्रैक्टिस की होती है। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके काम में परफेक्शन लेकर आएगी। और ये काम है जो आजकल घरों में सजावट के लिए भी यूज़ होता है। हाँ, थोड़ा सा कम हो गया है पहले से। पहले लड़कियों को बहुत इंटरेस्ट होता था, सीखती थी और बहुत सारा कुछ बनाती थी और बहुत उन्हें खुशी भी मिलती थी इसको बना के। लेकिन मैं कहूँ पर्सनली मैंने भी बहुत कुछ बनाया है, बहुत सारी क्रिएशंस क्रोशेट से की हैं और आपके सामने वीडियोस भी हैं कुछ एक की। तो फ्रेंड्स जो ये वर्क है ना इसको हम दोबारा से चलन में लेकर आएंगे और दोबारा से इसको हम बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। तो जो भी इसकी वो हमारा मेकिंग है इसकी जो कैसे भी है हमें करनी होगी, सीखनी होगी, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जो धरोहर है ना इसको हम रख सकें। आजकल तो आयरिश क्रोशेट भी बहुत फेमस है। इससे बहुत सारे मेज पोश और बहुत सारी लेसेस बनती हैं। आयरिश क्रोशेट है जो वो 19वीं शताब्दी में आयरलैंड के महान आयरिश अकाल का सामना कर रहा था उस समय में ये जो काम है ना ये चल शुरू किया गया पैसे कमाने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा चल निकला। महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने क्रोशेट के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए उस समय में एक सहकारी समिति में शामिल होकर इस काम को सिखाने के लिए स्कूल शुरू किए। और जो ये काम है ना ये जो इसके ट्रेंड जो है टीचर्स होते थे और ये पूरा काम आयरलैंड में भेजा जाता था। जब आयरिश अमेरिका आ गए तो वो अपने साथ क्रोशिंग भी ले जाने में सक्षम थे। आयरिश क्रोशेट का जो आविष्कार का श्रेय है आमतौर पर मैडेमोसेले रीगो डेला
ब्रोंकार्डियर को दिया जाता है और 1846 में ये पैटर्न की पहली पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। तो जो आयरिश लेस है ना वो यूरोप और अमेरिका में बहुत फेमस हुआ और प्रथम विश्व युद्ध तक बहुत मात्रा में ये बनाया भी गया। 1890 के दशक में विक्टोरिया युग का अंत के साथ क्रोशेट फैशन में बदल गया और एडवर्डीन युग में क्रोशेटेड लेस 1910 और 1920 के बीच चरम पर बनावट और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी बहुत फेमस हो गया। हालांकि मजबूत विक्टोरियन रंग जो थे वो इससे गायब हो गए और हल्के सफ़ेद रंग के धागों ने जो है हमारे दिलों में जगह बना ली। फैंसी पर्स को छोड़कर जो लोग रेशमी चमकीले विस्तृत मनके से बने जो बीड्स है ना उनसे बने होते थे उनको छोड़कर जो सफ़ेद धागे का काम था उस पर वो लोग केंद्रित हो गए और बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाए जाने लगे। और क्रोशेट का जो पुनरुद्धार है ना ये ज़रूरी है दोस्तों, और ये और कोई नहीं कर सकता, ये हम ही कर सकते हैं। तो क्रोशेट ने कैटवॉक पर भी एक जो पुनरुद्धार अभाव किया है, आई मीन टू से अनुभव जो है इसका एक कैटवॉक पर भी है। तो क्रिस्टोफर केन का फॉल 2011 में रेडी टू वियर संग्रह दादी वर्ग का गहन उपयोग करते हैं जो क्रोशेट रूपांकन के सबसे बुनियादी एक पहलू में से एक है। इसके अलावा लोकप्रिय रियलिटी शो प्रोजेक्ट रनवे पर डिज़ाइनरों द्वारा कई बार क्रोशेट का उपयोग किया गया और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर क्रोशेट के शौकीन लोग अपने पैटर्न्स को बनाते हैं और शो करते हैं और सेल भी करते हैं। इससे वो लोग जो है अपनी इनकम भी करते हैं। तो वो चेन स्टिच, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, ट्रिपल क्रोशेट, ये सब इसकी मुख्यतः टाँके होते हैं। तो दोस्तों हम इस बारे में बहुत सारी बातें अपनी आने वाली वीडियोस में भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम साथ मिलकर बनाएंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो दोस्तों लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा और उसे प्रेस कीजिएगा और मेरी लेटेस्ट सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट्री पीडी। बने रहिए हमारे साथ